महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। अवाम दोस्त बजट की तैयारी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी इक्तसादी काउंसिल का अहम इजलास शुरू हो गया। कौमी इक्तसादी काउंसिल में नए माली साल की तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों के तरक्याती मंसूबों पर गौर होगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत का बायकॉट। वजीर आला बलोचिस्तान अपने ऐलान के मुताबिक इजलास में शरीक नहीं हुए। कहा, वफाक ने यकीन दहानियों के बावजूद अब तक वादों पर अमल दरामद नहीं किया। वफाक का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। वज़ीर आज़म की बजट में मुतवस्सत तबके के लिए खसूसी इक़दाम की हिदायत। बजट में रिलीफ से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत में नौजवानों में नफरत और इंतशार फैलाया गया, डंडे और पेट्रोल बम थमाए गए। वज़ीर आज़म की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की का साल होगा। गुज़िश्ता हुकूमत की माशी तबाही के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम लाई। महंगे फ़ोन मजीद महंगे। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी बढ़ेगी। बजट में लग्जरी अशिया मजीद महंगी होंगी। कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, दरामदी अशिया, जानवरों की खुराक पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LEDs महंगी होंगी। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। दरामदी मेकअप के सामान पर भी सेल्स टैक्स बरकरार रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने एक साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मरकजी बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने हर रोज़ औसतन 41 अरब रुपए का कर्ज लिया। एक साल में मजमूई मुल्की कर्ज का 34% कर्जा लिया गया। अप्रैल 2022 में मुल्क पर 43,000 अरब का मजमूई कर्जा था। अप्रैल 2023 में मजमूई कर्जों का हजम 58 अरब रुपए से जायद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक निजकारी केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मामला पार्लियामेंट में ले जाने का कह दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीज़ों को मनसूख करना आसान जबकि इकट्ठा करना और बनाना मुश्किल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक इशूज से दूर रहने का लिख दिया तो दूसरे फॉरम्स भी यही कहेंगे। जमात इस्लामी के सियासी हम आहंगी के किरदार को सराहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ ये मुकदमा क्यों टेकअप करे, ये मामला कोर्ट में लाने की बजाय पार्लियामेंट में उठाएं। ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, अदालत निजकारी को कैसे मंसूख करे, टैरिफ का तयन करना नेपरा का काम है। अदालती ऑब्जर्वेशंस के बाद जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो इंक्वायरी केस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत और इंक्वायरी कमीशन ने बेंच पर एतराज़ उठा रखा है। जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाला PTI का एक और शरपसंद मंजरेआम पर आ गया। वीडियो में नजर आने वाला शरपसंद अली शान वल्द नूर मोहम्मद है। मुलजिम ने 9 मई को शरपसंदों के साथ मिलकर जिन्ना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादरात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है शरपसंद अली शान ने किस कदर बेदर्दी के साथ जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की। सानिहा 9 मई में मुलविस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी है। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा का अपने असातिज़ा के साथ जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा ने कहा, 9 मई एक कौमी सानहा है। शरपसंदों ने शोहदा की हुर्मत को पामाल किया जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। असातिज़ा ने कहा, मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब की गई। शरपसंदों और उनके आलाकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। फ़ौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। तलबा और असातिज़ा ने शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया।
वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा कौम के माथे का झूमर। शहदा के खानदानों को पूरी कौम का खराज अकीदत। 2020 में दहशतगर्दों के खिलाफ जवामर्दी से शहीद होने वाले हवलदार नासिर महमूद शहीद के घर वाले आज भी अपने प्यारे को याद करके आपदीदा। शहीद के वालिद, भाई और बहन का सानेहा 9 मई में मुलविस शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवलदार नासिर महमूद शहीद का बेटा भी वालिद के नक्शे कदम पर, कहा बड़ा होकर बाबा की तरह मुल्क के लिए जान दूंगा। हर सिफारती राब्ते पर बयान नहीं दिया जाता। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा काफिया सदीकी से मुतालिक सवाल पर जवाब। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान विद्यांत पटेल ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखना चाहता है। मुस्तहकम पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मफाद में है। इलाकाई सिक्योरिटी और सरहदी इस्तेहकाम के अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते रहते हैं। खवातीन की खूबसूरती की हिफाजत का कानून आ गया। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने पर 3 साल कैद, 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मिलेगी। खवातीन की आराइश और ज़िबाइश से मुतालिक बिल जल्द पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इंतजामी कंट्रोल के तहत एक खुद मुख्तार अदारा होगी। कानून के तहत मेकअप के सामान की दरामद और बरामद, तैयारी और खरीदो फरोख्त को मुनज़्ज़म किया जाएगा। जाली मसनूआत बनाने पर सख्त कार्रवाई, मशीनरी जब्त और जालसाजी के मकाम को सील कर दिया जाएगा। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियां शुरू हो गईं। वजारत तालीम ने छुट्टियों के दौरान सरकारी और निजी स्कूल्स में समर कैंप पर पाबंदी लगा दी। समर कैंप लगाने वाले स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। समर कैंप की चेकिंग के लिए अफसरान की टीमें बना दी गई। वार्निंग भी जारी, तालीमी इदारे 21 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज अकेला बैठा रो रहा है। नून लीग को तोड़ने का ख्वाब देखते थे, आज पीटीआई किरची किरची हो गई। आज़ाद कश्मीर का इनका अपना वज़ीर आज़म इनके खिलाफ गवाही दे रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को ख़त्म करने के दावे करने वाले कई आए कई गए। जो हमारे शहदा की यादगारों को जलाता है, हम भी इनका एहतराम नहीं करेंगे। बंकर में छुपे शख्स को निशाने इबरत बनाएंगे। कौम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा ये ख्याल है कि बर वक्त इलेक्शन का होना जो है वो इस मुल्क की मौशियत को भी इस्तेहकाम देगा। अगर तो 6 माह में इकॉनमी जो है वो दुरुस्त हो सकती हो तो फिर तो चलो कोई हर्ज नहीं है। 6 माह में और ख़राब हो जाएगी अगर इलेक्शन बर वक्त ना हो। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए और जो पाबंदी इससे पहले लगती रही है उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। हमारा मुखालफ वोट एक ही था और वो था PTI का। हमारी यानी असेसमेंट के मुताबिक वो 4 हिस्सों में तकसीम हो रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बर वक्त इलेक्शन को मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मईशत मजीद ख़राब होगी, मसाइल बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए नताइज सब कबूल करें। मिसाक़ी मईशत ज़रूरी है मगर इलेक्शन के बाद PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में नवाज शरीफ का वोट है जो किसी और को नहीं जाएगा। PTI का वोट तकसीम होकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन को जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। इलेक्शन का फैसला मुशावरत और इत्तफाक राय से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का प्लान बता दिया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। कहा, चेयरमैन PTI अपने आप से ही मुज़ाकरात करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इत्तेहादी जमातें ज़िला की सतह पर सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत। महंगाई में कमी और बजट में अवामी रिलीफ पर तजावीज़ दी। आज बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूं
कि 20 से 22 साल का तरीके इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ उनके रहे हम इमरान खान साहब के, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पीटीआई की विकटें तेजी से गिरने का सिलसिला जारी। मजीद 5 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। साहिवाल से पीटीआई रहनुमा नौरिस शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची से रुकन सिंध असेंबली शहजाद अवान ने पीटीआई छोड़ दी। कहा बगैर किसी दबाव के पार्टी छोड़ी। पीपी 222 मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। मुल्तान से साबिक खातून एमपीए सबीन गुल ने भी सियासत और पार्टी दोनों छोड़ दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कभी जलाओ घेराव का हिस्सा नहीं रही। गुजरावाला से टिकट होल्डर राना नजीर ने भी पार्टी छोड़ दी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम दे दिया। सिंध भर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद बनेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची नामजद। सखर के मेयर के लिए अरसलान शेख का नाम दिया गया। बिलावल भुट्टो की नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी के ये कराची और हैदराबाद के आखिरी नहीं पहले मेयर होंगे। अवाम ने जो एतमाद किया इस पर पूरा उतरने का वक्त आ गया है। अगले मरहले में कामयाब होकर अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। इलाके में क्लियरिंग ऑपरेशन जारी। उधर शुमाली वजीरिस्तान में शहीद 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर आलमूर चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जाँ बहक हो गए। वकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एयरपोर्ट रोड पर सीनियर वकील पर फायरिंग का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में 2 दिन से लापता SPCA के असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर खान की लाश ईदी सर्द खाने से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की अपनी साली से तल्ख कलामी हुई थी। इस दौरान उसका शोहर महबूब आ गया और हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े के दौरान अजहर को चोट लगी जो जानलेवा साबित हुई। महबूब ने अजहर की लाश गलत नाम से सुर्द खाने में रखवा दी थी। मकतूल के भाइयों की दरखास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी। की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। छिपा हुकाम ने लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले भाई हैं। रावलपिंडी में काकपुल के करीब खौफनाक हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे के बाद एक गाड़ी में फंसे 2 अफराद को गाड़ी काट कर निकाला गया। रेस्क्यू 1122 हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात के खिलाफ कराची में बड़ी कार्रवाई। नमक की आड़ में समुद्री रास्ते से मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई के दौरान कंटेनर से 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद की गई, जो कंटेनर के फर्श में बनाए गए खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कंटेनर कराची की एक निजी कंपनी की जानिब से मलेशिया के लिए बुक किया गया था। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची की मवेशी मंडी में मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 2 VIP समेत 13 ब्लॉक बना दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बकरे, दुम्बे, गाय, बैल और ऊंट लाए गए हैं। व्यापारियों और खरीदारों के साथ साथ जानवरों की जरूरियात का भी ख्याल रखा गया है।
बहिरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब में हुआ हवा का कम दबाव बन गया है। आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। तूफान शुमाली मगरिब की जानिब बढ़ेगा। पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को कोई खतरा नहीं। ईरान आज सऊदी अरब में अपना सफारत खाना खोलेगा। सफारत खाना खोले जाने के मौके पर नामजद ईरानी सफीर भी मौजूद होंगे। कई सालों से बंद ईरानी सफारत खाने की इमारत तज़ीन व आराइश के बाद आज दोबारा खोल दी जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फातेह कौन? ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान फैसला कुन टेस्ट कल ओवल में शुरू होगा। फातेह टीम को 16 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का इनाम मिलेगा। भारत की टीम दूसरी मर्तबा फाइनल खेलेगी।